हेलो दोस्तों, मैं आलोक शर्मा। मैं अपने इस चैनल जय मैकेनिकल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन का जो रिमेनिंग पार्ट था कांस्टेंट मोशन उसको कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, टाइप ऑफ कांस्टेंट मोशन हमको पढ़ना है। टाइप ऑफ कांस्टेंट मोशन में 3 टाइप का कांस्टेंट मोशन होता है। एक का नाम होता है कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन, इसका एक और नाम है सेल्फ कांस्टेंट मोशन। कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन का एक और नाम है सेल्फ कांस्टेंट मोशन। नेक्स्ट है सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन, इसका एक और नाम है फोर्सफुली कांस्टेंट मोशन। नेक्स्ट है कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। हम लोग तीनों के बारे में एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि कांस्टेंट मोशन क्या होता है। कांस्टेंट का अगर आप मीनिंग देखने जाइएगा तो कांस्टेंट का सिंपल मीनिंग होता है, बोल सकते हैं प्रेशर, रुकावट, एक डायरेक्शन में जाने का रुकावट। जैसे कि हम लोग अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते करते हमारा माइंड जो है इधर उधर डाइवर्ट होने लगता है, तो फिर हम कोई अपने अंदर से एक डाइवर्सिटी को कंप्लीट ख़त्म करना होता है कि नहीं, हमको अभी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तो उसको बोलते हैं, उस समय उस थिंकिंग को बोलते हैं कांस्टेंट, कि हमको पढ़ना चाहिए। तो उसी तरीक़ा से हम लोग कांस्टेंट मोशन का टाइप पढ़ेंगे, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन में क्या होता है कि सबसे पहला कांस्टेंट मोशन हो रहा है, तो मोशन हो रहा है तो रिलेटिव मोशन हम लोग को देखना है। थ्योरी ऑफ मशीन में पहले ही बता चुका हूँ आप लोग को कि रिलेटिव मोशन देखते हैं हम लोग। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट होगा, मतलब एक पेयर होगा। अब उसको काइनेमेटिक पेयर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, पिछला लेक्चर में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग सिंपल कंसिडर करेंगे, एक पेयर हमारे पास होगा। एक पेयर जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, लिंक नंबर 1 लिंक नंबर 2। इसको ध्यान से देखिए, इस पिक्चर को, लिंक नंबर 1 लिंक नंबर 2। तो यहाँ पे हमारे पास 2 लिंक है, मतलब एक पेयर है। तो क्या होगा, कम्प्लीटली कांस्टेंट में क्या होता है कि एक लिंक का दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में मोशन होता है। क्या होता है कि एक लिंक का दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में ही मोशन पॉसिबल होता है। तो उस टाइप के मोशन को हम लोग कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिंक 1 और लिंक 2। लिंक 1 को अगर हम लोग स्टेशनरी रखें तो लिंक 2 इधर स्लाइड कर सकता है, साइड वाइज स्लाइड कर सकता है। चाहे लिंक 2 को हम लोग अगर फिक्स कर दें तो लिंक 1 साइड वाइज स्लाइड कर सकता है इसके अंदर। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर शाफ्ट, रेक्टेंगुलर बार इन रेक्टेंगुलर होल। हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर होल है और उसके अंदर रेक्टेंगुलर बार को फिट कर दिए हैं, चाहे स्क्वायर बार इन स्क्वायर होल। तो वहाँ भी हम लोग को ये केस देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट एक एग्जांपल और हो सकता है इसका, कि हमारे पास एक सर्कुलर होल है और उस सर्कुलर होल में सर्कुलर शाफ्ट लगा हुआ है, लेकिन शाफ्ट जो लगा हुआ है उस सर्कुलर होल वाला जो सिलेंडर है, सिलेंडर के बाद ही एक हमारे पास कॉलर लगा हुआ है। मतलब जो शाफ्ट है वो कॉलर के साथ लगा हुआ है। कॉलर एक कुछ नहीं होता है, कॉलर एक होता है जो शाफ्ट के आगे किसी भी चीज़ को बाहर ना निकलने के लिए हम लोग लगाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक शाफ्ट है, यहाँ पे अगर इसको एक कॉलर अगर हम लोग लगा देंगे तो ये जो शाफ्ट, ये जो है एलिमेंट इधर से नहीं निकल पाएगा। एलिमेंट जो है यहाँ पे लिंक नंबर 2 इधर से नहीं निकल पाएगा, मतलब राइट वाइज नहीं निकल पाएगा, तो उसको कॉलर बोलते हैं। तो क्या हुआ, जब हम कॉलर और शाफ्ट को अटैच कर दिए एक साथ एक सर्कुलर होल में, तो अब देखें तो लिंक नंबर 1 को अगर फिक्स कर दें तो लिंक नंबर 2 सिर्फ रोटेट कर सकता है, अपने ही एक्सिस पे सिर्फ रोटेट कर सकता है। और वही देखें, अगर लिंक नंबर 2 को अगर हम लोग फिक्स कर दें तो लिंक नंबर 1 अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर सकता है। इसका रोटेशन इस डायरेक्शन में पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ देखने को मिला कि कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के रिस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। इसके अंदर रुकावट है, इस दोनों का ज्योमेट्री ऐसा है, बनावट ऐसा है कि एक कांस्टेंट है, बाध्य है एक ही डायरेक्शन में मोशन करने के लिए। तो इसका एग्जांपल एक और हो सकता है सर्कुलर शाफ्ट विथ कॉलर इन सर्कुलर होल। यहाँ पे एक एग्जांपल और हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट होता है सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन का एक और नाम पिछले
बार हम लोग देखे हैं, जिसका नाम है फोर्सफुली कांस्टेंट मोशन। और यहाँ पे कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन का एक और नाम है सेल्फ कांस्टेंट मोशन। देख रहे हैं, इसका ज्योमेट्री ही ऐसा है कि अपने आप ही खुद पे खुद कांस्टेंट मोशन दे रहा है, मतलब एक डायरेक्शन में मोशन दे रहा है, तो इसीलिए इसको सेल्फ कांस्टेंट मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन में क्या होगा कि एक एलिमेंट हमारे पास होगा और दूसरा एलिमेंट होगा। एक एलिमेंट जैसे कि यहाँ पे एक देख सकते हैं, एलिमेंट नंबर 1 और एलिमेंट नंबर 2। एक एलिमेंट होगा हमारे पास और दूसरा एलिमेंट होगा, और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के रिस्पेक्ट में अगर ऐसे देखें फ्री, तो 2-3 डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। लेकिन उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के, एक्सटर्नल कुछ करके उसको हम एक डायरेक्शन में मोशन करने के लिए उसको हम कांस्टेंट करते हैं। मतलब एक्सटर्नल फोर्स के मदद से एक डायरेक्शन में मोशन करने के लिए हम इसको कांस्टेंट करते हैं। वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमको सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन मिलता है। जैसे कि इसको अगर पढ़ना चाहें तो लिखा हुआ है, व्हेन मोशन बिटवीन एलिमेंट्स फॉर्मिंग ए पेयर। पेयर तो होना ही चाहिए क्योंकि हम लोग रिलेटिव मोशन देखते हैं, रिलेटिव मोशन पेयर का ही पॉसिबल है। इट सच दैट कांस्टेंट मोशन इज नॉट कंप्लीटेड बाय इटसेल्फ, मतलब उसके खुद के द्वारा कांस्टेंट मोशन कंप्लीट नहीं हो, बट बाय सम अदर मीन्स, देन द मोशन इज सेड टू बी सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे है, यहाँ पे एक ऐसा कुछ एलिमेंट नंबर फर्स्ट है जिसके अंदर जिसमें एक होल है, और ऊपर से हम लोग एक शाफ्ट को अटैच किए हैं। तो शाफ्ट को आप देख सकते हैं, शाफ्ट रोटेट भी कर सकता है। अगर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लोड अगर नहीं है, तो शाफ्ट रोटेट भी कर सकता है। इस होल में शाफ्ट रोटेट भी कर सकता है, और शाफ्ट जो है स्लाइड ऊपर नीचे भी कर सकता है। तो यहाँ पे 2 डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है। अगर इस लिंक 1 को फिक्स करते हैं तो शाफ्ट जो है रोटेट भी कर सकता है और रेसिप्रोकेट भी कर सकता है अगर लोड नहीं है तब। तो यहाँ पे हम इसको सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन नहीं बोलेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर से अगर एक एक्सटर्नल लोड लगा दें हम लोग, अगर ऊपर से हम एक एक्सटर्नल लोड लगा दें शाफ्ट के ऊपर, तो शाफ्ट जो है अब रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएगा, ऊपर नीचे मूव नहीं कर पाएगा, सिर्फ रोटेट कर पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक मोशन को अलाउ किए, कांस्टेंट कर दिए। इस एलिमेंट को, इस पेयर को, इस एलिमेंट के पेयर को, एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के पेयर को हम लोग ऐसा कांस्टेंट प्रदान किए हैं, ऐसा कांस्टेंट किए हैं कि सिर्फ एक मोशन कर पाए। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम दे सकता हूँ, फुट स्टेप बेयरिंग और शाफ्ट। जैसे आप कुर्सी देखे होइएगा जो जिस पे बैठते हैं और चारों बगल घूम भी सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, वो कुर्सी इसका बेस्ट एग्जांपल है। अगर हम बैठ जाएं और उसको एक पॉइंट पे फिक्स कर लें तो सिर्फ वो कुर्सी रोटेट कर पाएगा, ऊपर नीचे नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे हम लोग फोर्सफुली उसको कांस्टेंट मोशन में ला रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। अच्छा, इसका नाम है फोर्सफुली सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन का एक और नाम है फोर्सफुली कांस्टेंट मोशन। क्यों है फोर्सफुली कांस्टेंट मोशन नाम, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग सम एक्सटर्नल फोर्स के मदद से इसको कांस्टेंट मोशन दिलवाते हैं। इसका कांस्टेंट मोशन को हम अचीव करते हैं सम एक्सटर्नल फोर्स के मदद से। नेक्स्ट, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन में क्या होगा कि कोई 2 पेयर होगा हमारे पास। पहला बात, कोई 2 पेयर होगा, मतलब कोई एक पेयर होगा, मतलब 2 एलिमेंट होगा। अगर 2 एलिमेंट है और मोशन एक से ज़्यादा डायरेक्शन में पॉसिबल है, 2 एलिमेंट है और मोशन एक से ज़्यादा डायरेक्शन में अगर पॉसिबल है, तो वहाँ पे उस पेयर को हम लोग बोलेंगे, उस मोशन को हम लोग बोलेंगे, उस पेयर के मोशन को हम बोलेंगे, उस पेयर के रिलेटिव मोशन को हम बोलेंगे इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। जैसे एक सर्कुलर शाफ्ट है हमारे पास और एक सर्कुलर होल है। तो यहाँ पे शाफ्ट को अगर हम फिक्स कर दें तो होल जो है रोटेट भी कर पाएगा और रेसिप्रोकेट भी कर पाएगा। यहाँ पे एक समय में 2 मोशन पॉसिबल है, यहाँ पे एक समय में 2 मोशन पॉसिबल है, उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस। यहाँ पे साइमल्टेनियसली 2 मोशन पॉसिबल है, रोटेशन एंड रेसिप्रोकेशन। जबकि सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन में अगर हम ऊपर से एक्सटर्नल लोड लगा देते हैं तो सिर्फ एक समय में एक मोशन पॉसिबल होगा। जैसे कि अगर हम कुर्सी का बात करें, वही कुर्सी का घूमने वाला जो कुर्सी होता है, उस पर अगर हम बैठ जाएँ तो वो सिर्फ अभी घूम पाएगा। लेकिन अगर उस पर से अगर हट जाए तो उसको हम ऊपर नीचे भी ला सकते हैं और घुमा भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट, इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें सिर्फ एक, और इसके ज्योमेट्री के कारण ही सिर्फ एक डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी कांस्टेंट मोशन का टाइप पढ़ें, कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में मोशन होगा उसके खुद के वजह से, ज्योमेट्री की वजह से।
नेक्स्ट है सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन में शुरुआत में तो 2 डायरेक्शन 3 डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल होता है, लेकिन हम लोग उस पर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगा के उसको कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। नेक्स्ट है इसके बाद इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन में क्या होता है, एक से ज़्यादा डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल होता है, किसी भी पेयर के एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द मोशन बिटवीन ए पेयर कैन टेक प्लेस इन वन मोर देन वन डायरेक्शन देन द मोशन इज कॉल्ड इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। तो यहाँ तक हमारा कांस्टेंट मोशन पूरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं कुछ आगे की ओर। अब हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर, यहाँ पे काइनेमेटिक पेयर बोला गया है, यहाँ पे काइनेमेटिक पेयर बोला गया है, पेयर नहीं बोला गया है। आप लोगों को पता होगा, पिछले लेक्चर में मैं बताया हूँ काइनेमेटिक पेयर और पेयर में क्या डिफरेंस है। पेयर उसको बोलेंगे जब कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए और उसको जोड़ दीजिए तो उसको पेयर बोलेंगे। लेकिन अगर वही पेयर सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है तो उसको हम लोग वहाँ पे हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक पेयर। उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होना भी बोलते हैं। आगे हम लोग को पता चलेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम जब पढ़ेंगे, तो उस चीज़ को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होना। जब एक डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल होता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसको वहाँ पे 1 हो जाता है, उसको 1 बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाना। उसी तरीक़ा से कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है एंड सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर हम टोटल 4 तरीक़ा से करते हैं। क्लासिफिकेशन काइनेमेटिक पेयर का हम लोग टोटल 4 तरीक़ा से करते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ कांस्टेंट मोशन, टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन एलिमेंट, मतलब जो हमारे पास काइनेमेटिक पेयर है उसमें 2 एलिमेंट होगा और उस दोनों एलिमेंट के बीच में कैसा कॉन्टैक्ट है उसके आधार पे। नेक्स्ट रिलेटिव मोशन, उस दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कैसा है उसके आधार पे। रिलेटिव मोशन तो एक ही डायरेक्शन में होगा लेकिन कैसा है उसके आधार पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लोजर, वो एक दूसरे के साथ किस तरीक़ा से कॉन्टैक्ट में है, हम लोग कॉन्टैक्ट में ज़बरदस्ती ला रहे हैं कि वो खुद है कि वो अपने वेट की वजह से है, ऐसे करके। नेक्स्ट है नंबर ऑफ लिंक्स, मतलब कितना नंबर ऑफ लिंक यूज़ कर रहे हैं और काइनेमेटिक पेयर बना रहे हैं, कितना नंबर ऑफ लिंक यूज़ करके काइनेमेटिक पेयर बना रहे हैं वहाँ पे उसके आधार पे। तो पहला हम लोग पढ़ने का चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन एलिमेंट, टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन एलिमेंट। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन एलिमेंट, यहाँ पे सबसे पहला जो होता है टाइप, उसका नाम होता है लोअर पेयर एंड देन होता है हायर पेयर। लोअर पेयर में क्या होता है ना, इसका लोअर पेयर और हायर पेयर नाम क्यों पड़ा ये अभी मैं क्लियर करूँगा, लेकिन पहले हम जानते हैं लोअर पेयर क्या होता है। लोअर पेयर में ना एक लिंक दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में सरफेस या एरिया को कवर करके कॉन्टेक्ट में रहता है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल देना चाहूँ लोअर पेयर का, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि हमारे पास एक पिस्टन है, पिस्टन के अंदर एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन है। हमारे पास एक पिस्टन है जो सिलेंडर के अंदर है। हमारे पास एक पिस्टन है जो सिलेंडर के अंदर है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होइएगा कि हम जो सिलेंडर और पिस्टन है वो इतना सरफेस और अंदर में भी इतना सरफेस दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाए हुए हैं। यहाँ पे इसको लिंक नंबर 1 बोलेंगे हम लोग, इसको लिंक नंबर 2 बोलेंगे हम लोग। तो इस दोनों के बीच में इतना सरफेस का कांटेक्ट हो रहा है, सरफेस का कांटेक्ट, इसको एरिया कांटेक्ट भी बोलते हैं। तो जब किसी भी 2 एलिमेंट के बीच में पेयर है और वो पेयर एक दोनों के दूसरे के सरफेस या एरिया के कांटेक्ट में आने के कारण हो रहा है, जब एक दूसरे के सरफेस या एरिया के कांटेक्ट में आने के कारण हो रहा है, तब वहाँ पे हम लोग उस पेयर को लोअर पेयर का नाम देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, और एक बात और, दोनों सिमिलर काइंड का एलिमेंट होता है। दोनों जो है, दोनों का काइंड जो होता है सिमिलर काइंड का होता है। मतलब अगर एक सर्कुलर है तो दूसरा भी सर्कुलर होगा, अगर एक हॉलो है तो ये जरूरी नहीं दूसरा हॉलो है लेकिन सर्कुलर होगा, अगर एक पे ग्रूव बना हुआ है तो दूसरा पे भी ग्रूव बना हुआ रहेगा।
तभी तो सरफेस या एरिया कॉन्टेक्ट मिलेगा। तो इसीलिए सिमिलर काइंड्स ऑफ ज्योमेट्री भी वहाँ पे बोला जाता है उसको। तो लिखा हुआ है ए पेयर ऑफ लिंक्स हैविंग सरफेस और एरिया कॉन्टेक्ट बिटवीन मेंबर्स, द सरफेस इन कॉन्टेक्ट ऑफ टू लिंक्स आर सिमिलर। सिमिलर होना चाहिए, सही बात है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल में नॉट टर्निंग ऑन स्क्रू, एक नॉट और एक वोल्ट जो होता है वो एक एग्जाम्पल है लोअर पेयर का। नेक्स्ट है शाफ्ट रोटेटिंग इन बेयरिंग, जो बेयरिंग में हमारा शाफ्ट रोटेट करता है वो भी एग्जाम्पल है लोअर पेयर का। नेक्स्ट है यूनिवर्सल जॉइंट, यूनिवर्सल जॉइंट जो है वो भी एक एग्जाम्पल है लोअर पेयर का, क्योंकि वहाँ पे सरफेस या एरिया कॉन्टेक्ट होता है। जैसे कि मैं पिछले एग्जाम्पल से एक समझाना चाहूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये शाफ्ट इस होल के पूरा का पूरा सरफेस को कांटेक्ट किए हुए होगा, तो यहाँ पे भी ये एग्जांपल है एक लोअर पेयर का। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये शाफ्ट और ये बेयरिंग, इस दोनों के बीच में एक लोअर पेयर का एग्जांपल है, क्योंकि सरफेस कांटेक्ट है या एरिया कांटेक्ट है। यहाँ पे भी सेम कहानी है, सरफेस या एरिया कांटेक्ट है, यहाँ पे भी सेम कहानी है, सरफेस या एरिया कांटेक्ट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लोअर पेयर क्या होता है। अभी पता चलेगा इसका नाम लोअर पेयर ही क्यों पड़ा। नेक्स्ट होता है हायर पेयर। हायर पेयर जब कोई दो एलिमेंट, हायर पेयर तब बोलेंगे जब कोई दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ पॉइंट या लाइन कांटेक्ट में होता है। पॉइंट कांटेक्ट सिंपली हम लोग बोलते हैं पॉइंट कांटेक्ट। लाइन कांटेक्ट जो होता है एक एक्स्ट्रा टाइप का हो जाता है, लेकिन ठीक है बोलते हैं पॉइंट एंड लाइन कांटेक्ट। जब कोई दो एलिमेंट पेयर बना रहा होगा और वो पेयर पॉइंट या लाइन कांटेक्ट के थ्रू बना रहा होगा, मतलब एक दूसरे के साथ चाहे पॉइंट पे कांटेक्ट हो चाहे एक दूसरे के साथ लाइन पे कांटेक्ट हो, देन उस समय हम लोग उस पेयर को हायर पेयर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं एक देना चाहूँ तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, यहाँ पे पॉइंट या लाइन कांटेक्ट का। हमारे पास एक कैम है, कैम का नाम आप लोग सुने होंगे, जो हम लोग गाड़ी में यूज़ करते हैं भाल्व को ओपन और क्लोज करने के लिए। जो हमारा भाल्व होता है, इनलेट भाल्व और आउटलेट भाल्व, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कैम का यूज़ करते हैं। और कैम के ऊपर एक फॉलोअर होता है नाइफ एज फॉलोअर, नाइफ एज फॉलोअर, और ये फॉलोअर सपोर्टेड रहता है। तो क्या होता है यहाँ पे, इसको लिंक नंबर 1 बोलेंगे और इसको लिंक नंबर 2 बोलेंगे। तो लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट कॉन्टेक्ट बनता है। तो यहाँ पे इस टाइप के पेयर को हम लोग बोलते हैं हायर पेयर। जैसे एक एग्जांपल और देना चाहूँ, अगर हमारे पास एक पुली है, हमारे पास एक पुली है और पुली के ऊपर अगर बेल्ट लगा हुआ है, हमारे पास एक पुली है और पुली के ऊपर एक बेल्ट लगा हुआ है, तो ये भी एग्जांपल है एक हायर पेयर का, क्योंकि यहाँ पे लाइन कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा लाइन में कांटेक्ट में है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये लाइन में कांटेक्ट में है, इसीलिए यहाँ पे ई भी जो हो जाएगा हायर पेयर का एग्जांपल हो जाएगा। तो हायर पेयर समझ में आया होगा। हायर पेयर हम किसी भी पेयर को तब बोलेंगे जब पॉइंट या लाइन कांटेक्ट हो। हायर पेयर हम किसी भी कांटेक्ट में किसी भी एलिमेंट, कोई भी पेयर जो कांटेक्ट में है, अगर वो पॉइंट या लाइन के थ्रू कांटेक्ट में है तो वहाँ पे उस पेयर को हम लोग हायर पेयर बोलेंगे। और यहाँ पे डिसिमिलर सरफेस होता है, मतलब लिंक जो है डिसिमिलर होता है। सही बात है, जो कांटेक्ट में लिंक आता है वो डिसिमिलर होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ये पॉइंटेड एज है और ये सर्कुलर टाइप का है, कुछ डिसिमिलर हो गया। यहाँ पे ये फ्लैट टाइप का होगा और ये राउंड टाइप का होगा, डिसिमिलर हो गया। तो वही बोला गया है कि जनरली, हमेशा नहीं, जनरली 90% केस में देखने को मिलेगा कि डिसिमिलर होता है। जो दोनों कांटेक्ट में सरफेस आता है वो डिसिमिलर होता है, और लोअर पेयर में जो 90% केस में जो होता है वो सिमिलर होता है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है व्हील रोलिंग ऑन सरफेस। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो हमारा व्हील जो है सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहता है, तो वहाँ पे एक पेयर वहाँ पे भी देखने को मिलता है, और वो भी एग्जांपल है लोअर पेयर का, हायर पेयर का, क्योंकि वहाँ पे भी पॉइंट कांटेक्ट होता है। व्हील और रोड के बीच में एक पॉइंट कांटेक्ट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताना चाहूँ, ये हमारा व्हील रहा और ये रोड रहा, सरफेस, ये जो लाइन दिख रहा होगा आपको, ये सरफेस रहा, मतलब रोड रहा, और ये व्हील रहा। तो व्हील और रोड एक दूसरे के साथ पॉइंट कांटेक्ट बना के रहते हैं, तो वहाँ पे ये पेयर भी हमारे हायर पेयर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कैम एंड फॉलोअर पेयर, जो पिछला एग्जांपल में बताया आपको, कैम एंड फॉलोअर का पेयर। नेक्स्ट है टूथ गेयर
जो गियर कांटेक्ट होता है, गियर देखे होइएगा, एक गियर दूसरे गियर के साथ जो कांटेक्ट में आता है वो लोअर पेयर के हायर पेयर के कांटेक्ट में ही आता है, क्योंकि पॉइंट कांटेक्ट वहाँ पे होता है। नेक्स्ट होता है बेल्ट रोलिंग ओवर बॉल रोलिंग ओवर बेयरिंग। एक होता है बॉल बेयरिंग, जो बॉल बेयरिंग के अंदर रोल करता है वो भी पॉइंट कांटेक्ट बना के रोल करता है, इसलिए यहाँ पे वो भी एग्जांपल है। एक होता है व्रैपिंग पेयर। व्रैपिंग मतलब होता है लपेटना, व्रैपिंग मतलब होता है लपेटना। जैसे व्रैपिंग पेयर जो होता है ना, हायर पेयर के क्लोज होता है। व्रैपिंग पेयर जो होता है हायर पेयर के क्लोज होता है, मतलब उसको हायर पेयर ही बोल सकते हैं, लेकिन इसको एक स्पेशल कैटेगरी में रखें हम लोग, क्योंकि वो लपेटता है। जब एक दूसरे के लपेटने के कारण हायर पेयर बने, एक लिंक जब दूसरे लिंक को लपेट रहा हो और उसके बाद जब हायर पेयर बनता है, तब वहाँ पे उस पेयर को हम लोग बोलते हैं व्रैपिंग पेयर। जैसे एग्जांपल है बेल्ट पुली, जो पिछले एग्जांपल में दिखाया हूँ, इसको बोलेंगे हम लोग व्रैपिंग पेयर। ऐसे इसको हायर पेयर भी बोलेंगे, लेकिन अगर स्पेशल आपको अगर डीप नॉलेज चाहिए तो इसको व्रैपिंग पेयर बोलते हैं, क्योंकि ये व्रैपिंग पेयर के अंदर आता है, इसीलिए क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर लपटाता है। लिंक नंबर 1 ये हो गया और लिंक नंबर 2 ये हो गया, एक दूसरे के ऊपर लपेटाता है, तभी ये काम करेगा, इसीलिए इसको व्रैपिंग पेयर की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट रोप एंड पुली, जो हमारा रस्सी होता है और पुली होता है, जो रोप एंड पुली होता है वो भी व्रैपिंग पेयर का ही एग्जांपल है। जैसे क्रेन में जो रोप लगा हुआ रहता है एंड पुली रहता है, वहाँ पे भी हमारा व्रैपिंग पेयर का एग्जांपल है। नेक्स्ट चैन एंड स्प्रोकेट, जो हमारा साइकिल होता है, साइकिल के पीछे स्प्रोकेट रहता है और चैन लगा रहता है, तो चैन और स्प्रोकेट भी व्रैपिंग पेयर का ही एग्जांपल है, मतलब उसको हम लोग हायर पेयर भी बोल सकते हैं। व्रैपिंग पेयर इसलिए बोलेंगे क्योंकि वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर लपटाता है वो। तो हम लोग अभी इतना पढ़े कि क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर अकॉर्डिंग टू कॉन्टैक्ट बिटवीन एलिमेंट्स, मतलब दो एलिमेंट्स के बीच में कैसा कॉन्टैक्ट है उसके आधार पे हम लोग काइनेमेटिक पेयर का क्लासिफिकेशन किए हैं। अभी हम लोग ये जानेंगे कि लोअर पेयर और हायर पेयर इसको क्यों बोलते हैं। यहाँ पे लोअर पेयर, इसको जब सरफेस या एरिया कॉन्टैक्ट होता है तो यहाँ पे लोअर पेयर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सरफेस और एरिया के कॉन्टैक्ट में आने से फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फ्रिक्शन जब बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो हमको अगर पावर का ट्रांसमिशन करना है, चाहे मोशन का ट्रांसमिशन करना है, तो वहाँ पे लॉस बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे लोअर कैटेगरी का हमको पेयर मिलेगा, इसीलिए वहाँ पे उसका नाम लोअर पेयर पड़ता है। कुछ नहीं ज़्यादा डिफरेंस है फ्रिक्शन के कारण। यहाँ पे सरफेस या एरिया कांटेक्ट होगा, अगर सरफेस या एरिया कांटेक्ट होगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट होगा तो वहाँ पे हमको पावर इनपुट ज़्यादा देना पड़ेगा, आउटपुट कम मिलेगा, तो इसीलिए वहाँ पे लोअर कैटेगरी का हमको जॉइंट मिलेगा, पेयर मिलेगा, इसलिए उस पेयर का एक स्पेशल नाम ही रख दिया गया है लोअर पेयर, इस आधार पे नाम रखा गया है। और हायर पेयर नाम, जैसे कि लोअर पेयर का मैं और एग्जांपल देता हूँ, तो यहाँ पे इस दोनों के बीच में सरफेस का कॉन्टैक्ट है तो ज़्यादा क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा आएगा, फ्रिक्शन इसके भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। नेक्स्ट यहाँ पे भी वही कहानी है, फ्रिक्शन सरफेस एरिया के कॉन्टैक्ट, मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो कॉन्टैक्ट भी ज़्यादा होगा, कॉन्टैक्ट अगर ज़्यादा होगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी वही कहानी है, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, यहाँ पे भी वही कहानी है, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। और लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो एक पॉइंट कॉन्टैक्ट में है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें इकैम एंड फॉलोअर को अगर हम देखें तो एक पॉइंट कॉन्टैक्ट है, तो अगर पॉइंट कॉन्टैक्ट है तो सरफेस एरिया बहुत कम हो गया, अगर सरफेस एरिया बहुत कम हो गया तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गया तो पावर इनपुट हमको कम देना पड़ेगा और पावर आउटपुट हमको लगभग उतना ही के इक्विवेलेंट मिलेगा, तो वहाँ पे हमको हायर डिग्री का, मतलब हायर क्लास का पेयर देखने को मिलेगा, अच्छा पेयर देखने को मिलेगा जिसमें लॉसेस कम होता है, इसीलिए यहाँ पे इसको हम लोग हायर पेयर बोलते हैं। जैसे कि इसको भी हम लोग हायर पेयर के कैटेगरी में ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लाइन कॉन्टैक्ट है, उतना ज़्यादा सरफेस कॉन्टैक्ट होता नहीं है कि ज़्यादा वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो, और अगर फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा तो वहाँ पे हम लोग को हायर क्लास का पेयर मिलेगा, इसलिए यहाँ पे हमको फिर से इसको भी हम लोग हायर पेयर बोलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हायर पेयर और लोअर पेयर क्या होता है, इसको हम हायर पेयर ही क्यों बोलते हैं, लोअर पेयर ही क्यों बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम अगला टाइप, जिसका नाम है टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, हम लोग काइनेमेटिक पेयर को क्लासीफाई करेंगे दूसरा टाइप के अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। धन्यवाद।